जय जिनेंद्र। हम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं जो आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित है। आज हम 13वें और 14वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अभी उच्चारण करते हैं। वक्त्रम क्वाते सुरनरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानम् बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासिरे भवति पाण्डु पलाशकल्पम्। वक्त्रम मुख, क्व कहाँ, ते आपका मुख कहाँ। सुर देवताओं के, नर मनुष्यों के, उरग सर्प अर्थात धर्मेंद्रों के नेत्रों को हरने वाला। देव ऊर्ध्वलोक के स्वामी, नर मनुष्य लोक के स्वामी और धर्मेंद्र अधोलोक के स्वामी, ऐसे तीनों लोकों के नेत्रों को हरने वाला आपका मुख कहाँ, जिसने निशेष संपूर्ण निर्जित जीत लिए हैं। जगत तृतीय तीनों लोकों के उपमाओं को, जिसने तीनों लोकों की संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है, ऐसा आपका मुख कहाँ। उदाहरण दे रहे हैं। निशाकरस्य चंद्रमा का, कलंक मलिनम कलंक से मलिन, बिंबम क्व बिंबम कहाँ, चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ। जिसने जो यद मीन्स जो वार्षिक दिन में भवती हो जाता है पांडु फीका, पलाशकल्पम ढाक के पत्ते के समान, जो दिन में ढाक के पत्ते के समान फीका हो जाता है, ऐसा चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ। प्रभु हे भगवान, चंद्र से आपके मुख का उदाहरण कैसे दूं। पहला, वह कलंक से मलिन होता है और दूसरा रात्रि में तो चमकता है किंतु दिन में ढाक के पत्ते की तरह फीका पड़ जाता है। किंतु समक्षरण में आपका मुख तो सदा ही प्रकाशित रहता है। वह करोड़ों सूर्य चंद्रमा से ज़्यादा आभा वाला रहता है। इसलिए आपका मुख कहाँ, जिसने तीनों लोकों की निशेष संपूर्ण उपमाओं को जीत लिया है, ऐसा आपका मुख कहाँ। सुर देवताओं के, नर मनुष्यों के और धर्मेंद्रों के नेत्रों को हरने वाला आपका मुख कहाँ, जो तीनों लोकों की उपमाओं को, संपूर्ण उपमाओं को जो जीत लिया है। और चंद्रमा का, निशाकरस्य चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ, यह जो वार्षिक दिन में पलाशकल्पम ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है, ऐसा चंद्रमा का बिंब कहाँ। फिर से बोलते हैं। ते आपका वक्त्रम को मुख कहाँ, जिसने सुर देवताओं के, मनुष्यों के और धर्मेंद्र को नेत्रों को हरने वाला है, जो तीनों लोकों की संपूर्ण उपमाओं को जिसने जीत लिया है। और दूसरी तरफ चंद्रमा का कलंक से मलिन बिंब कहाँ, जो दिन में ढाक के पत्ते के समान फीका हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा स्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगतीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल पूर्णिमासी के, शशांक चंद्रमा की, कला किरणों के कलाप समान, पूर्णिमासी के अर्थात पूर्णिमा के
चंद्रमा की किरणों के समान, चंद्रमा की कलाओं के समान। तब आपके शुभ्रा श्रेष्ठ गुण त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयन्ति लांघ रहे हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणों के समान आपके श्रेष्ठ गुण तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये संश्रितास आश्रित हैं त्रिजगदीश्वर तीनों लोकों के ईश्वर एकमात्र नाथ के तीर्थंकर प्रभु के आश्रित हैं। इसलिए कहा कौन तान उन गुणों को निवार्यति विचरण करने से संचरतो विचरण करने से यथेष्टम अपनी इच्छानुसार रोक सकता है। कौन रोक सकता है? निवार्यति यानी कि रोक सकता है, संचरतो विचरण करने से, यथेष्टम अपनी इच्छानुसार। इन गुणों को तान मीन्स इन गुणों को अपनी इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीन लोक के स्वामी के गुण हैं। इन्हें रोकने की शक्ति तो किसी में नहीं है। तीनों लोकों में तीर्थंकर प्रभु जैसा गुणवान अन्य कोई नहीं। फिर से बोलते हैं, संपूर्ण मंडल पूर्णमासी के शशांक चंद्रमा की किरणों के समान, पूर्णमासी का चंद्रमा जिसकी किरणें बहुत तीव्र होती हैं, उसके समान शुभ्रा श्रेष्ठ गुण, तब मीन्स आपके श्रेष्ठ गुण त्रिभुवनम तीनों लोकों को लांघ रहे हैं। क्यों लांघ रहे हैं? क्योंकि ये गुण संश्रितास आश्रित हैं त्रिजगदीश्वर तीनों लोकों के ईश्वर एकमात्र नाथ के, नाथम एकम एकमात्र तीर्थंकर प्रभु के आश्रित हैं। कहा कौन तान उन गुणों को, तान मीन्स उन गुणों को कौन निवार्यति रोक सकता है, संचरतो विचरण करने से, यथेष्टम अपनी इच्छानुसार। उन गुणों को अपनी इच्छानुसार विचरण करने से कहा कौन निवार्यति रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। तीनों लोकों में आपसे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं, इसलिए आपके गुण तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार कोई नहीं रोक सकता। जय जिनेंद्र।